उस्मानाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा उस्मानाबाद नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा उस्मानाबाद नाम रहेगा। आए लो उस्मानाबाद। आए लो। उस्मानाबाद। आपका उपोषण है किस वजह से? आज जो हमने उपोषण के ऊपर बैठे हैं ये साकड़ी उपोषण है और ये उपोषण पे बैठने का कारण ये है कि जो उस्मानाबाद का धाराशिव जो नामकरण करने की कोशिश जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके कर रहे हैं और उन्होंने सरकारों ने उसको मंजूरी भी दी है, तो इस मंजूरी के खिलाफ में हम इसके विरोध में बोल के हम उस्मानाबाद को उस्मानाबाद रहने दो ऐसा हमारा मांगनी है। इस वजह से हम आंदोलन पे बैठे। उस्मानाबादी नाम क्यों, धाराशिव नाम क्यों नहीं चाहिए आपको? उस्मानाबादी क्यों मतलब उस्मानाबाद है तो उस्मानाबाद ही रहना है ना। एक बार अगर किसी का कोई नाम है तो फिर तो बदला नहीं जा सकता ना उसको। नहीं, आपका विरोध क्यों है उसको? विरोध बोले तो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस बादशाह ने इस देश में अपना अमूल्य दान यानी कि अपना दान देके अपना अमूल्य योगदान दिया है, उस राजा के नाम को तुम्हारा विरोध, तो ऐसा क्यों विरोध तुम्हारा? मैं भी ये पूछ सकता हूँ ना। अब ही तुमको विरोध करने की ज़रूरत क्यों आ रही है? तुम्हारे बाप दादा यहाँ पे पैदा हुए हैं तो उनको तो कोई विरोध नहीं था क्या? तुम्हारे और उनके डीएनए में कोई फर्क है क्या? फिर मांगनी क्या है आपकी? हमारी मांगनी सीधे सीधे एक ही है। मांगनी क्या, वो तो हक है। उस्मानाबाद था, उस्मानाबाद है, उस्मानाबाद ही रहना चाहिए। और कितने दिन चलेगा उपोषण? उपोषण जब तक कि कोर्ट का फैसला उस्मानाबाद के जैसे थे वैसे नामांतरण, जो उस्मानाबाद जिला, उस्मानाबाद शहर, उस्मानाबाद सब कुछ उस्मानाबाद जब तक नहीं हो जाता कोर्ट की तरफ से भी, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अभी केस रहा है, फिर भी उस्मानाबाद के अंदर 3 जगहों पे नाम बदले गए हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये आज ही मतलब ये हमने आज हमारे नज़रों में आया वो चीज़। इंशाल्लाह हम पहले लेखी में उनसे ये पूछेंगे जाके, जो कि जिला परिषद के सीओ साहब हैं, नगर परिषद के सीओ साहब हैं, उनसे पूछेंगे और जाके एसटी के भी जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछेंगे कि आपने किस बेस पे आपने नाम बदली किया है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो सीओ सचिव आए थे, सहसचिव, उनका जो पत्र है वो दिखा करके वो लोग मिलकर के ऐसे वो नाम बदल रहे हैं। तो लेकिन मैं ये उनको निदर्शन यानी कि मैं उनके ध्यान में ला के देना चाहूँगा, उसके ऊपर उनकी सिग्नेचर ही नहीं है। तो किस बेस पे उन्होंने नाम बदला है? और कितने दिन चलेगा आपका आंदोलन? आंदोलन हमारा मैंने अभी बताया जैसे कि 27 मार्च को कोर्ट का फैसला आने वाला है। फैसला आने के बाद हम आगे क्या करना वो डिसाइड करेंगे। कोर्ट गैर कानूनी बदले हैं इन्होंने, इनको कोई भी तरीके से लीगल कोई पावर नहीं है और लीगल कोई प्रोसेस नहीं की है। और इंशाल्लाह हम इस किए हुए प्रोसेस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। इंशाल्लाह आपको जल्दी मालूम होगा और तीनों को भी पत्र व्यवहार किया है, उसका जवाब आएगा। और ये इलीगल तरीके से किया गया है। मीर उस्मान अली साहब का योगदान यहाँ पे बहुत बड़ा है। हालांकि वो यहाँ के राजा थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए 500 टन सोना दिया है और ये छोटा बड़ा योगदान, ये बहुत बड़ा योगदान है। और उनके नाम को विरोध क्यों? क्योंकि खाली वो एक मुस्लिम राजा हैं, इसलिए ये गलत है। अगर आपको शहर का नाम बदलना है तो हम आपको कहते हैं कि आप जो पैसे यहाँ लगा रहे हैं आप नया शहर बसाइए और उसको उस नाम दीजिए जो देना है आपको। हमारे शहर को हम नाम नहीं देने देंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन का पीरियड है और इस वक्त में ये सिर्फ मत जो एक विशिष्ट समाज के मत है, हमारा हक है, ये दिखाने के लिए ये राजकारण कर रहे हैं। अभी तक इनको इतने साल से इनकी सत्ता थी, कोई नहीं देखे इसको, लेकिन जब इलेक्शन आता है उसी पीरियड में नाम चेंज करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। ठीक है, ये आपका जो उपोषण है, ये उपोषण कब तक चलेगा? अगर कोर्ट के अंदर जो केस प्रलंबित है वो अगर हक में नहीं आती है तो इसके ऊपर आपकी क्या आगे की क्या प्रतिक्रिया है? हम इसके आगे दिल्ली कोर्ट में जाएंगे। आपको धाराशिव नाम उस्ताद को क्यों रखना है? अगर रखना है तो किसी दूसरे शहर का रखो नाम। उस्ताद शहर में कई सारे विलेज है, गांव है। अगर आपको इतना ही धाराशिव से मोहब्बत है तो आप किसी दूसरे शहर का नाम, किसी गांव का नाम धाराशिव रखो और उसको हिंदुस्तान का सबसे स्मार्ट सिटी बना दो। हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा नाम बदल कर आप अपना नाम क्यों रखना चाहते हैं? क्या हमारा अस्तित्व नहीं है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान जितना आपका है उतना हमारा है। सबको यहाँ पे क्यों चाहते हैं? क्या हमारे ऊपर ये जुल्म नहीं है? कब तक आप मुस्लिम बादशाहों के नाम मिटाते रहोगे?
हिंदुस्तान को एक बहुत गौरवशाली इतिहास है। हिंदुस्तान में अगर नाम रखा जाता है तो भगवानों के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे, इनके ऊपर रखा जाता है। पहली बार ही नाम ये रखा जा रहा है। अभी नाम किसका है ये चर्चा का विषय है। मैं नहीं ये कहना चाहूँगा कि नाम किसका है, ये जनता मालूम कर लेगी कि ये धाराशिव नाम किसका है। इसका इतिहास शायद उन्हें ही पता होगा जो ये रखना चाहते हैं। और जिसको धाराशिव से मोहब्बत है वो बसा ले अपना शहर, दे दे नाम। हम हमारा नाम क्यों बदले? हम हमारा नाम बदलने की इजाज़त आपको क्यों दिया और किसने राइट दिया कि आप हमारा नाम बदलें? अगर बदलना है तो कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर इतनी मोहब्बत आपको धाराशिव से, तो वो जो सरकार है जो चाहती है, एक्चुअली उस वक्त की जो आवाम है, जनता है, वो ये नहीं चाहती, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो चाहती है कि उस्मानाबाद का नाम था, रहे और रहेगा। लेकिन ये कुछ राजकीय पक्ष हैं जिनका फ़ायदा है, जिनका राजकीय मोटिव है, वो उस बात का नाम बदलना चाहते हैं। अगर उनको नहीं, मैं कहना चाहता हूँ राज के लोगों से, मैं आम जनता से नहीं कहना चाहूँगा, राज की जनता से कहना चाहूँगा, अगर उस बात से आपको इतनी ही मोहब्बत है, सॉरी धाराशिव नाम से इतनी मोहब्बत है, तो अपने बाप का नाम बदलिए और कहिए कि मैं धाराशिव का हूँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम हमारे बाप का नाम नहीं बदलेंगे। हमारे बाप का नाम जो उस्मानाबाद था वही रहेगा। जिसको अपने बाप का नाम बदलना है वो बदले, हमें